नमस्कार, गैंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मतलब शनि और 2026 बोलने से शनि का ही साल कहा जा सकता है। अगर उसे 26 अंक के नज़र से देखेंगे तो 8 नंबर अभी एक्टिवेट है और हमारे देश में अभी 8 नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो चुका है। शनि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो चुका है और यह देश के पूरा दिशा को नई दिशा में बदलने के लिए बढ़ चुका है। हम उसे अपने जीवन में भी अक्सर देखते हैं कि हम शनि का जब प्रकोप आता है तो शनि का प्रकोप आता है तो हमको इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ये शनि का प्रकोप है कि ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। यानी आपके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल होंगे और आप का दिशा उसमें तय होने वाला है। अगर बहुत सारे पाप कर्म कर चुके हो तो शनि आपको दंडित करेगा, और अगर आप पाप कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो शनि आपको मार्गदर्शन दिखाएगा। बहुत सारे अगर लोग हैं मतलब शनि का दृष्टि आ गया है तो बहुत तरीके से विधि को अपनाते हैं। बहुत सारे मतलब तांत्रिक उपाय भी करते हैं, ज्योतिष वाला उपाय भी करते हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक रूप से यह समझ नहीं है कि उपाय में क्या क्या उपाय हमको करना चाहिए। अभी देश के परिक्षेप से देखेंगे तो देश में जो भी चल रहा है वो एक शनि का ही दृष्टि है और शनि न्याय का देवता है। मतलब जो भी देश में उथल पुथल मचा हुआ है यह न्याय पाने के लिए आगे बढ़ा रहा है। मतलब देश में एक सही न्याय प्रणाली तैयार हो जाना चाहिए। अभी तक का आज़ादी के बाद से जो भी न्याय प्रणाली चली है और जिस तरीके से मतलब उथल पुथल हुआ है, बहुत हद तक हम आर्थिक रूप से संपन्नता कैसे प्राप्त कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तरीके से। तो भ्रष्टाचार तरीके से जैसे हम प्राप्त कर रहे हैं तो शनि उस चीज़ को भी देखा, समझा, और अब जो बदलाव आ रहा है और वो बदलाव हमारे जीवन को नई दिशा की ओर ले जाने जा रहा है। एक नया क्रांति कह सकते हैं और यह बहुत हद तक हम हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके जो मेहनत है और उस मेहनत का जो परिणाम है, और जो हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी माता पिता हैं उनके कहा जाए कि उनका आशीर्वाद उनको मिल चुका है कि वह भारत की न्याय को सुधार सके। उसी तरीके से हमको भी अपने जीवन में अब तय कर लेना है कि हमें क्या करना है। हमें अपने देखिए जितना पाप कर्म बढ़ेगा उतना ही शनि आपको दंडित देते चले जाएगा। आप उसको नहीं समझ सकते और ना पाप कर्म करके आप बच नहीं सकते। तो जैसे ही आपको कभी जीवन में महसूस होता है कि आपके जीवन में जो भी क्या बोलना चाहिए घटना घटित हो रही है उसमें आप किस हद तक गलती कर चुके हैं और अब जो आपका तकलीफ है जो प्रकट हो चुका है उसे नई दिशा में कैसे ले जा सकते हैं।
सबका फर्ज बनता है सबका फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को आगे की ओर ले जाए और आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सके और बहुत अच्छा तरक्की प्राप्त करें। तो इसे भी समझना जरूरी है। हम गेंडम मंत्र में बहुत सारी विधि बताते हैं और इस विधि के द्वारा आप उन सारे 5 तत्व जो आपके जीवन को दूषित कर रहे हैं, पाप, क्रोध, लोभ, मोह, माया, काम, ये सब आपके जीवन को दूषित कर रहे हैं, तो इसे समझिए और कोशिश करिए कि ये सारे जीवन आपके लिए है और इस जीवन में अगर आपको कुछ दंड मिल रहा है तो इसका यही परिणाम है कि आपने ऐसे कुछ कार्य किए हैं। और जैसे ही आपको आपके कठिन समय आता है, आप कोशिश करें ये सारी कार्य से आप मुक्त हो सकें, ताकि आप सही दिशा, सही मार्ग पे आगे जा सकें। और गेंडम मंत्र प्राण ऊर्जा से संबंधित मंत्र है। गेंडम मंत्र को जैसे हम धारण करते हैं, हमारे 7 चक्र पे प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है और देखा जाए तो हम जीवन में एक उपलब्धि की ओर प्राप्त कर सकते हैं। एक सही दिशा हम तय कर सकते हैं कि हमारा दिशा क्या है, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शनि के जो प्रभाव है वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए आया है, उसे आने दीजिए और आप जो भी गलती किए हैं उसे सुधारिए, तुरंत सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस गलती को हटाते चले जाइए। आप अपनी स्मृति, आपकी चेतना से उस गलती को हटाते चले जाइए। जैसे ही आप अपनी गलती और सबकॉन्शियस माइंड, चेतना से इस गलती को हटाते चले जाएंगे, वैसे ही आपका जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। और मंत्र ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है कि आपके जीवन बहुत अच्छी तरीके से आगे जाए और आपको वह सब उपलब्धि प्राप्त कराता है जो उपलब्धि आपको चाहिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।